जिनकी मृत्यु हुई है वो आए, यहाँ खड़े थे, उधर से गाय आया और उस पर हमला कर दिया। बहुत बुरा तरह हमला किया। आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा है मेरी कोई गौ इस तरीका से हमला करे। इन व्यक्ति की जान चली गई है एक गाय के हमले से, और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी जो गाय हैं वो बैठी हुई हैं, और यहाँ के इलाकों के लोगों को आप देख सकते हैं कि जो लगातार इस चीज का दावा कर रहे हैं कि इस तरह से लगातार यहाँ पे गाय बैठी रहती हैं। लगा हुआ है ये यहाँ लगा हुआ है जी जी। वहाँ बाथरूम करने एक बंदा गया था, हाँ। तो उस पर एक बार हमला कर चुकी थी वो गाय। अच्छा। तो वो पहले भगा दी, तो फिर वो पीछे दीवार के साथ खड़ी हो गई। हाँ। पब्लिक इधर चली गई, हम भी यहाँ से उठ के इधर चले गए। फिर ये उसके बाद हमला इन पर किया है। 2 मिनट नहीं लगा, सेकंड नहीं लगा, वो मेरे पास आई। अगर नहीं भगता मैं तो मुझे भी मार के यहाँ से जाती। अब देखिए कितने बड़े बड़े निशान ये सींग पे आपको यहाँ नजर आएंगे, यहाँ पर उसने कितनी तेजी से सींग मारे हैं कि सनातन और हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। क्या कभी आपने सुना है कि गाय ने किसी इंसान को मारा हो? यही कहा जाता है कि गाय कभी किसी पे हमला नहीं करती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक गाय ने एक लगभग 50 से 55 वर्ष के व्यक्ति की जान ले ली है, तो आप क्या समझेंगे? जी हाँ, ऐसा एक हादसा हुआ है दिल्ली के भलसवा डेयरी के सरदानंद कॉलोनी में, जहां पर गाय ने एक 50 से 55 वर्ष के व्यक्ति की जान ले ली है। गाय ने उसको तब तक मारा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। हमारे साथ में आप देखेंगे उस मृतक के परिवार के पीड़ित लोग हैं जो फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप उनकी बेटी हैं। कब का ये हादसा है? परसों रात का। लगभग कितने बजे का समय था? 6 से 7 बजे। फोटो देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप एक बार दिखाइए जरा। आप देखिए, ज्यादा उम्र के व्यक्ति नहीं है, 50 से 55 साल के व्यक्ति हैं, और इनका शरीर भी आप देखेंगे कि शरीर भी इनका सक्षम लग रहा है देखने में। ये फोटो इनकी कब की है? ये रिसेंट फोटोग्राफ आप देख पाएंगे, एक बार दिखाओ। और देखिए इन व्यक्ति की जान चली गई है एक गाय के हमले से, और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि एक गाय जो कि इलाके में, आपके इलाके में भी शायद कहीं ना कहीं घूमती होगी, और आप भी देखते होंगे कि भी गाय आपके इलाके में कहीं ना कहीं भ्रमण करती है, आप उसे रोटी भी देते हैं कई बार, लेकिन वो गाय एक व्यक्ति की जान ले ले। हमारे इलाके में हमारे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होती हैं, माताएं भी होती हैं, बहनें भी होते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटना है वो शायद पहली बार सुनने में आ रही है। फिलहाल क्या शासन प्रशासन से कोई आपके पास में आया मदद करने के लिए? कोई नहीं आया। आप कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया मदद के लिए। जी। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं? हम 6 सदस्य हैं, बहन भाई हैं 6 हम, और मेरे पापा थे, अम्मा थी, वो अभी गुजरी हैं 5 दिन पहले। कमाने वाला कौन था? पापा ही थे, मेरे पापा ही थे। कोई नहीं और नहीं है कोई कमाने वाला। छोटे छोटे बहन भाई हैं, हम 3 बहनों की तो शादी हो गई है, और छोटे छोटे भाई हैं, उनको कैसे करेंगे? क्या आपने कंप्लेंट करी एमसीडी में या 112 नंबर पे कॉल करके? क्या पुलिस वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी? आए थे, चले गए, उन्होंने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने चले गए, जैसे नहीं। अच्छा, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। अच्छा, हाँ, कोई मदद नहीं करी? नहीं, कोई मदद नहीं करी। इस तरह से जो गाय है आपके इलाके में लगातार घूमती है? गाय लगातार घूमती है, हाँ। और यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। हम इन बच्चे को चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई कमा ले जाकर नहीं, कोई पैसा नहीं, इन बच्चों को कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और कोई बना के आया नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी जो गाय हैं वो बैठी हुई हैं, और यहाँ के इलाकों के लोगों को आप देख सकते हैं कि जो लगातार इस चीज का दावा कर रहे हैं कि इस तरह से लगातार यहाँ पे गाय बैठी रहती हैं। भाई मैं अपनी दुकान पर बैठा था यहाँ पे, कुर्सी लगा, हाँ, उसको गाय मार रहे थे। हाँ, बहुत सारे आदमी थे, हाँ, तो कोई आदमी उनको उठाया नहीं। हाँ। जब मैं उधर से आया तो गाय भाग के इसमें चला गया। अच्छा, इसी के अंदर, इसी खांचे में? अच्छा, उसके बाद जो है गाय उनको बहुत बुरी तरह पहले मार चुका था। अच्छा, फिर मैंने उनको उठाया, उठा के यहाँ ले गया। अच्छा, इतने में फिर गाय जो है ना आया दोबारा, फिर हम लोगों पर में हमला किया। अच्छा, आपके ऊपर भी हमला किया उसने? इस साइड में लगा हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ है जी।
जी। फिर उसके बाद इनके घर वाले आए। मैं बाप चिल्ला रहा था कि भाई कोई रिक्शा लाओ, कोई पानी पिलाओ, कुछ करो ऐसे। फिर इनके घर वाले आके उठा के हॉस्पिटल ले गए। अच्छा ये बताइए कि उस समय वो अचेत हो चुके थे क्या? अकेले सांसें चल रही थी? सांसें चल रही थी, तुहर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, अपनी पैर पर खड़ा नहीं हो सकते थे। मैंने जैसे ये है तो मैंने ऐसे उठाया। हाँ, ये इस ऐसे। अच्छा, जो वहाँ बिठाया आपने उनको ऐसे उठा के बिठाया? वहाँ पर खिलाया। अच्छा, जिस वक्त वो गाय उनको मार रही थी, क्या कोई बचाने के लिए आया? मैं। आप आए थे और आपके ऊपर भी हमला किया। अच्छा, क्या कहेंगे कि उस गाय ने जो उनके ऊपर ऐसे अचानक चौकन हमला किया, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अब ये हम नहीं बता। भाई उससे पहले वो एक आदमी हमला और कर चुकी थी। अच्छा। वहाँ बाथरूम करने एक बंदा गया था। हाँ। तो उस पर एक बार हमला कर चुकी थी वो गाय। अच्छा। तो वो पहले भगा दी, तो फिर वो पीछे दीवार के साथ खड़ी हो गई। हाँ। पब्लिक इधर चली गई। हाँ। हम भी यहाँ से उठ के इधर चले गए। हाँ। फिर ये उसके बाद हमला इन पे किया है। ओहो। उससे पहले के बंदे पे कर चुकी थी पहले। अच्छा। वो बाथरूम करने गया था। इसी टाइम के बाद है ना आ रहे थे, जिनकी मृत्यु हुई है वो आए, यहाँ खड़े थे, उधर से गाय आया और उन पे हमला कर दिया। तो बहुत बुरा तरह हमला किया। आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा है कि कोई गौ इस तरीका से हमला करे। इनकी 2 मिनट नहीं लगा, सेकंड नहीं लगा, वो मेरे पास आई। अगर नहीं भगता मैं तो मुझे भी मार के यहाँ से जाती। मैं सरकार को यही कहूँगा, अगर जितने भी गाय है उनको अपने कंट्रोल में रखो, या तो मत रखो। क्यों? अगर हम पब्लिक है, हर को मारेगी, मुझे मारेगी, कल उसको मारेगी, सबको मार के वो जाएगी। अब अपने रास्ता चल रहा है, रास्ता पसंद को पकड़ लेनी है। ऐसा करती है। ये डेयरी का इलाका है, लेकिन डेयरियों पे भी कहीं ना कहीं सरकार की धरपकड़ होनी चाहिए कि इस तरह से डेयरी वाले दूध निकाल करके गायों को छोड़ देते हैं। क्या कहेंगे आप? माता जी क्या कहेंगे? इंसान चला गया, इतना बड़ा हादसा, इतने साल हो गए रहते हुए, हादसा 15 हमारे जेठ थे जो खत्म हुए। लेकिन हम रोते रोते तीनों आए, पड़े थे वो, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई। अभी तो आज तो चलो, आज हमारे संग, कल किसी और के संग। छोटे छोटे बच्चे भी डोलते हैं, गाय का दूध पीते और अब देखिए कितने बड़े बड़े निशान ये सींग के आपको यहाँ नजर आएंगे, जहाँ पर उसने इतनी तेजी से सींग मारे हैं कि इस पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा जिस पर उस गाय ने हमला किया था। तो फिलहाल यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज भी है इस घटना से और व्यथित भी है कि एक इंसान की जान चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना पड़ेगा, एमसीडी और वेटरनिटी डिपार्टमेंट को जागना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये परिवार ये आग्रह भी कर रहा है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कमाने वाला इस परिवार में अकेला था। छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनके ऊपर किसी का ये समझ लीजिए हाथ नहीं है और वो उन्हीं पे आश्रित थे। वही कमाने वाले थे। अब हम छोटे भाई हैं, मैं छोटा हूँ। क्या करते थे आपके पिताजी? वो वैसे मजदूरी करते थे, बेलदारी वगैरह। जी। एक देखिए गाय ये घूम रही है और 3-4 गाय इस खांचे में बैठी थी और एक सांड भी इस खांचे में आपको नजर आएगा बैठा हुआ। तो कभी भी ये जानवर जो यहाँ पर इस तरह से घूम रहे हैं, हो सकता है ये भूखे हो सकता है ये परेशान हो और एकदम से किसी व्यक्ति पे अगर हमला कर देंगे तो उसका जान जाना लाजमी है। जैसा कि इस घटना में हुआ, इस 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। फिलहाल परिवार सरकार की ओर देख रहा है। फिलहाल परिवार चाहता है कि उस आरोपी को सजा मिले जिसकी ये गाय थी, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की जान चली गई। दिल्ली के बलसवा डेयरी से नाबिंदास से दीपक कुमार।